Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th chapter number 3rd of your history textbook, that is Delhi 12th to 15th century. So इस चैप्टर की हम एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे सारे क्वेश्चंस को. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि विच रूलर फर्स्ट स्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली. दिल्ली में सबसे पहले किसने अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया था, तो बताना है. सो कौन था? जो तोमर के राजपूत थे. द तोमर्स राजपूत वर द फर्स्ट रूलर्स हु स्टैब्लिश्ड देयर कैपिटल एट दिल्ली. सबसे पहले किसने स्टैब्लिश किया था अपना कैपिटल दिल्ली में, तो वो कौन थे? तोमर राजपूत. ठीक है, तोमरा राजपूत. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्या पूछ रहा है आपको कि व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी लैंग्वेज जो थी उसको यूज़ किया जाता था. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. सो जो लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन. ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज को क्या थी? पर्शियन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट. मतलब सल्तनत सबसे ज़्यादा किसके आप बोल सकते हो रेन में बढ़ी, तो किसके रीजन में बढ़ी थी? तो सल्तनत रीच उसके मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंची थी मोहम्मद तुगलक के रेन में. ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया. जो इब्न बतूता थे उन्होंने ट्रैवल किया था इंडिया में. ठीक है, किस कंट्री से ट्रैवल किया था? सो जो इब्न बतूता थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे मोरक्को जो कि अफ्रीका में है. और वो ट्रैवल कहाँ किया उन्होंने? इंडिया में. ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. देखो क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ना है हमें कि अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्रीज इन माइंड. सो सर्कल ऑफ जस्टिस के हिसाब से क्यों ये ज़रूरी था कि जो मिलिट्री के कमांडर्स थे ना उनको इंटरेस्ट रखना पड़ता था पीजेंट्स को लेकर के अपने दिमाग में, तो ये आपको बताना है. ठीक है, सो ये आपका आंसर है 5th वाला. तो देखो बहुत सिंपल सी बात है. देखो क्या होता है सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग क्या होता है. देखो मिलिट्री के जो कमांडर्स हैं उनको किसको प्रायोरिटाइज करना है? इंटरेस्ट को पीजेंट्स के. क्योंकि आपको पता है, देखो ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि जैसे यहाँ पे लाइंस दे रखी है ना, अल किंग रिलाइज ऑन सोल्जर्स. आपको पता है एक राजा है वो किस पे डिपेंड करता है? अपने सैनिकों पे, अपने सोल्जर्स पे डिपेंड करता है. अब उन सोल्जर्स को कुछ सैलरीज मिलती है. ठीक है, और वो सैलरी कहाँ से आ रही है? वो सैलरी आ रही है रेवेन्यू से. जो टैक्स मिल रहा है या रेवेन्यू मिल रहा है वो रेवेन्यू कौन दे रहा है? पीजेंट्स दे रहे हैं. ठीक है, अब वो क्या करते हैं? पीजेंट्स उसको क्या करते हैं? पीजेंट्स एक रेवेन्यू पे करते हैं जिसके थ्रू जो सैलरी मिलती है किसको? सोल्जर्स को. और जो क्या होता है आपके पीजेंट्स है वो सैलरी यानी कि वो रेवेन्यू पे कर रहे हैं. ठीक है, जो कैसे मिल रही है? सैलरी के तौर पे मिल रही है किसको? सोल्जर्स को. अब क्या होता है ये इसको पे करने की वजह से ही अब वो क्या है, जब वो कब पे कर पाएंगे? जब वो प्रॉस्पेरस होंगे, मतलब उन पे पैसा होगा, वो रिच होंगे और खुश होंगे. ठीक है, और ये क्या होता है? ये बिल्कुल क्या है? जस्ट और ऑनेस्ट गवर्नेंस की वजह से आता है जो. ठीक है, सो ये था आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 5 की सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है. ठीक है, सर्कल ऑफ जस्टिस के हिसाब से बताना था कि क्यों मिलिट्री कमांडर्स को इंटरेस्ट रहता था कि इंटरेस्ट रखना पड़ता था किसके? पीजेंट्रीज का, अपने माइंड में पीजेंट्स का. ठीक है, क्योंकि टैक्सेस वही लोग पे करते थे. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत. तो इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स क्या होते थे सल्तनत के? तो इंटरनल फ्रंटियर का मतलब होता है जो वो हिंटरलैंड. ठीक है, जो हिंटरलैंड होगा गैरिसन टाउन का उसे हम क्या बोलते थे? इंटरनल फ्रंटियर. ठीक है, एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब होता था जो हिंटरलैंड के बाद के जो एरियाज़ होंगे गैरिसन टाउन के, उसे क्या बोलते थे? एक्सटर्नल फ्रंटियर. ठीक है, एक छोटी सी बात याद रखनी है. हिंटरलैंड के क्या बोलेंगे? हिंटरलैंड होगा जो गैरिसन टाउन का, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फ्रंटियर बोलेंगे. उसके बाद का जो एरिया होगा वो
एक्सटर्नल आपका फ्रंटियर होगा, ठीक है, गैरिसन टाउन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। ठीक है, क्या स्टेप्स थे जिनसे हमें पता चलता है कि मुक्तीज अपनी ड्यूटी ढंग से कर रहे थे। ठीक है, कैसे, मतलब मुक्तीज अपनी ड्यूटीज़ को ढंग से निभा रहे हैं, उसको चेक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए ये आपको बताना है। और क्या बताना है, वाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स। और आपको क्यों लगता है कि उन्होंने सोचा होगा क्या करने का, डिफाई करने का, जो ऑर्डर्स हैं सुल्तान्स के, वो भी आपको बताना है। ठीक है, सो देखो इसका आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले ये हमने कोशिश करी है, हम इसको कैसे लिखें, पॉइंट वाइज लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे इंश्योर करने के लिए मुक्तीज परफॉर्म करें उनकी ड्यूटीज अच्छे से। देखो पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स टू चेक द अमाउंट कलेक्टेड बाय मुक्तीज। क्या रखे गए, अकाउंटेंट्स रखे गए। अकाउंटेंट्स का काम क्या होता था, वो चेक करते थे कि जो मुक्तीज हैं उन्होंने कितना अमाउंट कलेक्ट किया है। ठीक है, उसका अमाउंट को चेक करते थे। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू only which was prescribed by the state, not more than that in any circumstances। मतलब क्या होता था, किसी भी परिस्थिति में जो मुक्तीज हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, या एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। उनको जितना बोला गया है, ठीक है, जितना प्रेस्क्राइब किया गया है, जितना बोला गया है, वो उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 that is fixation of limit to keep the required number of soldiers। जो सोल्जर्स रखने की एक फिक्स लिमिट कर दी गई कि इससे ज़्यादा या इससे कम क्या नहीं कर सकते, सोल्जर्स नहीं रखने, ये लिमिट को फिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट इज दे माइट बी शिफ्टेड टू अनदर एरिया। ठीक है, उनको क्या कर सकते थे, दूसरे एरिया में शिफ्ट किया जा सकता था। ठीक है, मुक्तीज को, द मुक्तीज मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर्स हमने ये वाले पॉइंट्स में डिस्कस कर दिया। ठीक है, कि ये चीज़ें उनके साथ हुई। अब सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि हमें क्यों लगता था कि जो सोल्जर्स हैं वो डिफाई करेंगे किसके ऑर्डर्स को, सुल्तान्स के। क्योंकि देखो उन पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, है ना, रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं। और जो उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी थी सुल्तान्स, बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम वर वेरी रिगोरस। ठीक है, क्या होता था, देखो अब उन पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बारीक नज़र रखी जा रही है उन पे। ठीक है, और उन्हें बहुत ज़्यादा उनके काम पे नज़र रखी जा रही थी। वो कुछ क्या नहीं कर सकते थे, अपना बेनिफिट नहीं कर सकते उन चीज़ों से। ठीक है, सो इससे परेशान होके हो सकता था कि वो ना मानते किसके, सुल्तान्स के ऑर्डर को। ठीक है, और जो उनका अपॉइंटमेंट भी था वो कैसा था, टेम्पररी था, मतलब परमानेंट नहीं थे वो, उनको निकाला जा सकता था किसी भी टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ ट्वारिक वुड provide information about the lives of the ordinary men and women। ठीक है, जो तवारिक के लोग थे, ठीक है, जो तवारिक के ऑथर थे वो क्या थे, आपको क्या लगता है वो इन्फॉर्मेशन देते रहे होंगे ऑर्डिनरी, जो आम आदमी औरत जो भी लोग हैं उनके बारे में। ठीक है, सो ये आपको बताना है। तो लगता है आपको कि देते रहे होंगे उनके इन्फॉर्मेशन, तो आंसर क्या है, नो। ठीक है, हमें नहीं लगता है, क्योंकि आई डोंट थिंक द वे। ठीक है, आई डोंट थिंक दैट वे, हमें नहीं लगता है, क्योंकि देखो जो ऑथर्स थे तवारिक के वो क्या थे, ज़्यादातर कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते थे। ठीक है, और उनका कुछ लेना देना नहीं था, वो टच में नहीं थे रूरल पीपल के, जो गांव में लोग रहते ना उनके साथ वो टच में नहीं थे। और वो क्या लिखते थे, हिस्ट्रीज़ को लिखते थे। किसकी हिस्ट्रीज़ को लिखते थे, सुल्तान्स की। अब सुल्तान की हिस्ट्री को भी वो क्यों लिखते थे, क्योंकि उनको क्या अपना प्रॉफिट देखते थे वो। ठीक है, वो किस उम्मीद में लिखते थे, इस उम्मीद में लिखते थे कि उनको पैसा मिलेगा, उसके लिए उनको पे किया जाएगा, उनको इनाम मिलेगा। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता था, उनके जो हम अगर उनके अकाउंट्स भी देखें, ठीक है, जो जो चीज़ें उन्होंने लिखी है उसमें क्या होता था, कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी आम इंसान के बारे में या आम लोगों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है कि रज़िया सुल्तान क्या थे, बहुत यूनिक थे। कहाँ? हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो रज़िया सुल्तान का नाम हम देखेंगे बहुत ज़्यादा यूनिक है हिस्ट्री में, ठीक है। तो हम क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये बताना है कि जो वुमेन लीडर्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है आज के डेट में। तो आपको क्या देखना है कि आज भी क्या होता है, वुमेन्स को उतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन की बात करें वुमेन्स के लिए, सो दैट इज़ ओनली 33%, ठीक है। सो इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि अभी भी वुमेन्स को उतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वुमेन लीडर्स को। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाई वर द दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? डज डिफॉरेस्टेशन अकर्स फॉर द सेम रीजंस टुडे? तो देखो, जो दिल्ली सुल्तान्स का टाइम था तो उस टाइम पे क्या होता था, तो जो सुल्तान्स थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो क्या, जंगलों को काटने में, ठीक है। अब आपको बताना है कि आज के डेट पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो पेड़ों को काट रहे हैं, वो क्या उसी रीज़न की वजह से काट रहे हैं जिस रीज़न की वजह से पहले काटा जाता था, ठीक है। पहले जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था और जो अब हो रहा है वो क्या सेम रीज़न की वजह से हो रहा है? तो देखो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर 10 क्या हो जाएगा, जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन वहाँ क्यों करना चाह रहे थे, वो अपने ही राज्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए। और पहले वो दिल्ली सल्तनत तक कहाँ था, लिमिटेड था, बट उन्होंने क्या सोचा, अगर हम फॉरेस्ट काटेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, उनका राजपाट जो भी उनका किंगडम है वो काफ़ी एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा। जबकि हम आज की बात करें तो आज कोई राजा तो है नहीं, है ना, कि या हम देखें तो किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए नहीं काटा जाता है। आजकल क्या है, बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। देखा जाए तो कौन कौन से रीजंस है, अर्बनाइजेशन है, ठीक है। अर्बनाइजेशन करना है मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, आप देखोगे बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, ठीक है, रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और बहुत सारी जैसे ज़मीन चाहिए, अगर एडिशनल ज़मीन चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, रहने के लिए, तो उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, या कुछ भी, इन सारे पर्पसेस के लिए आज की डेट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और भी हम ह्यूमन नीड्स के बेसिस पे बोल सकते हैं, और भी कई सारी नीड्स की वजह से भी क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो 11th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड आउट, कि लेट्स डू है, तो ये वैसे खुद के लिए होता है, बट हम चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे कि आपकी चॉइस है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो इस आंसर को या बाकी आंसर्स को भी, ठीक है। सो आपको क्या देखना है कि क्या, जहाँ आप रहते हो, ठीक है, तो आपको बताना है कि कोई बिल्डिंग्स हैं जो कि कहाँ पे आपके एरिया में, ठीक है, जो कब हुई है, दिल्ली के सुल्तान्स ने जो बनाई है, और क्या कोई और बिल्डिंग है आपके एरिया में जो कि 12th और 15th सेंचुरी के बीच में बनाई गई है। कुछ आपको बिल्डिंग्स के नाम बताने हैं और आप चाहो तो उनके स्केचेस भी बना सकते हो, ठीक है। सो पहले आंसर्स क्या हो जाएंगे, येस, सेवरल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 12th एंड 15th सेंचुरी, 12th और 15th सेंचुरी के बीच में कई सारी बिल्डिंग्स को बनाया गया था, ठीक है, जो अभी भी हैं, ठीक है, जैसे कि जमाली कमाली मॉस्क्यू, ठीक है, और सिरी फोर्ट है, बेगमपुरी मॉस्क है, मौत की मस्जिद है, रजियास टॉम्ब है, उसके अलावा कुतुब मीनार है, और तुगलकाबाद फोर्ट है, उसके अलावा फिरोज शाह कोटला है, और पुराना किला। सो ये क्या है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, आपके एरिया में जो भी होंगे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक आप बोल सकते हो सम अप करके अलग अलग बिल्डिंग्स का नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। सो ये आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस थे ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।